अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जो बिज़नेस विज़िटर वीज़ा है उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स जो हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने सबसे पहले आपको एक बिज़नेस विज़िटर वीज़ा के लिए डेफिनेशन बताई थी, जो थी कि बिज़नेस विज़िटर वीज़ा होल्डर जो है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकता है जो टूरिज़म और दोस्तों और फैमिली मेम्बर से मिलने के अलावा हो, ठीक है। तो वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो बिज़नेस विज़िटर वीज़ा में आ जाती हैं। तो इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल में, कि बिज़नेस वीज़ा फॉर बिज़नेस ओनर्स, डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर्स, ठीक है। यानी कि जो लोग ख़ुद अपने बिज़नेस के मालिक हैं, ख़ुद उनका NTN नंबर वगैरह बना हुआ है, ख़ुद वो डायरेक्ट जो है वो टैक्स पे करते हैं और वो मालिक हैं अपनी कंपनी के, ठीक है। दूसरी टाइप जो थी वो ऐसे लोगों के बारे में थी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या कहीं पे जॉब करते हैं, एम्प्लॉई हैं, ठीक है। उनके टाइप्स, उनकी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशंस की थी। इनके तमाम के लिए जो है ना लिंक्स जो है वो मैं इसकी डिटेल में भी डाल दूँगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो मेन हमारा जो इसमें टॉपिक है, ठीक है, कि जो डिफरेंट बिज़नेस विज़िटर वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं वो कौन से और होते हैं, ठीक है, और उनके लिए क्या नॉर्मली जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है बिज़नेस वीज़ा फॉर फ़िल्म क्रू, ठीक है। तो इसमें तमाम ऐसे लोग जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, फ़िल्म या ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या फिर वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो इस पे कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये होनी चाहिए कि वो किसी भी फ़ॉरेन कंपनी के पेरोल के ऊपर हो। जैसे अगर पाकिस्तान में एक कंपनी है, ठीक है, वो ड्रामा बना रही है, ठीक है, तो उसके पेरोल के ऊपर वो तमाम एक्टर एक्ट्रेसेस या जो भी उसका स्टाफ है, ठीक है, और उसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर वो आगे वीज़ा अप्लाई करेंगे और जहाँ पे भी उन्होंने जिस लोकेशन पर जाकर करना है, ठीक है, उसका पूरी डिटेल वो लोग देंगे, ठीक है। लाइक होटल बुकिंग्स हैं वहाँ की अगर किसी और के साथ उन्होंने अपनी एसोसिएशन की हुई है, ठीक है, उस प्रोडक्शन हाउस ने, ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल देंगे और उस बेस के ऊपर वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इसमें टाइप आ जाती है बिज़नेस वीज़ा फॉर एकेडमिक विजिटर्स एंड रिसर्चर्स। तो एकेडमिक विजिटर्स और रिसर्चर्स जो हैं, जैसे कोई शख्स वहाँ पर UK जाता है, अमेरिका जाता है, कनाडा जाता है, यहाँ से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से रिसर्च करने के लिए जा रहा है, ठीक है, या फिर किसी और मतलब अपनी कोई PhD कर रहा है बंदा या कोई और चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के लिए जा रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसमें फिर ये चीज़ ज़रूरी आ जाती है कि वो शख्स जो है वो अपने पेपर वर्क यहाँ से भी कंप्लीट करेगा, यानी जो भी उसका इंस्टीट्यूशन है उससे डॉक्यूमेंट्स लेगा, और प्लस वो क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट्स लेगा अपने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उससे भी मंगवाएगा जिनके पास वो जाकर रिसर्च करेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है जी बिज़नेस विज़िटर वीज़ा जो आता है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स के लिए आता है, ठीक है। तो सीनियर डॉक्टर और डेंटिस्ट जो है वो अगर किसी भी रिसर्च के लिए जा रहा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जा रहा है, के अंदर जो है वीज़ा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बट उसमें ज़रूरी ये है कि वो जो बंदा है वो कोई अपने काम के लिए फ़ॉरेन फंडिंग ना ले रहा हो, ठीक है, और अपना जो भी उसका स्टे है, चाहे वो UK जा रहा है, शेंजन स्टेट्स में जा रहा है, ठीक है, वो उस कंपनी के जो UK में या उस शेंजन एरिया में उसके पेरोल के ऊपर ना हो, उसकी अपनी जो कंपनी है वही उसको सारा का सारा जो है वो दे रही हो, अपना फंडिंग जो है वो सारी यहाँ से फंडिंग हो रही है उसको, ठीक है। दूसरी इसमें एक टाइप आ जाती है बिज़नेस वीज़ा फॉर डॉक्टर्स हैं, टेकिंग द प्रोफेशनल एंड लिंग्विस्टिक असेसमेंट बोर्ड जो टेस्ट होता है उनका, ये आमतौर पे UK का टेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए भी कुछ लोग जो जाते हैं, ठीक है, वो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस वीज़ा के लिए, ठीक है। इसमें आपकी जो डिग्रीज़ हैं, ठीक है, आपका इंस्टीट्यूट से जो भी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, और जो वहाँ से आपने उस रिसर्च के लिए, जो लैब टेस्ट के लिए आपने मंगवाए हुए पेपर्स, ठीक है, किस डेट को आपका टेस्ट है, वो सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर लगानी पड़ती हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है कोई शख्स यहाँ से जाता है क्लिनिकल ऑब्जर्वर के तौर पे, यानी कोई डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, ठीक है, तो वो भी अपने पेपर वर्क को मुकम्मल करके जो है वो बिज़नेस विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे हम एक बात करते हैं टीचर्स की।
और प्रोफेसर्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे विजिटिंग प्रोफेसर है या कोई एक स्टडी टूर लेके जो प्रोफेसर जा रहा है या कोई टीचर लेके जा रहा है पूरा स्टडी ग्रुप स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है, तो उनके ऊपर भी यही कंडीशंस अप्लाई होंगी कि वो जो जितनी भी पेरोल है या जो भी जो फंडिंग हो रही है उसकी, वो इधर से हो रही हो, ना कि उधर से हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट से फंडिंग ना हो रही हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि उसकी कोई वो जॉब के लिए जो है ना, वो वहाँ पर जॉब सीकर ना हो, किसी जॉब के लिए ना वो जा रहा हो, ठीक है। उसमें यह है कि एक फॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन उसको चाहिए होगा यहाँ से, मतलब वहाँ से जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो उसने विज़िट करना है, ठीक है, कि वो कितनी देर के लिए आ रहा है, कितने लोगों के साथ आ रहा है, क्या क्या उसके अंदर जो है ना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के क्या जो है रिक्वायरमेंट थी और उसने कैसे उनको जो है ना वो फुलफ़िल किया हुआ है, ठीक है। तो ये, और दूसरी बात ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कोई पब्लिक फ़ंड्स जो है उनको यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाती है हमारी बिज़नेस वीज़ा फॉर रिलीजियस वर्कर्स। अच्छा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से, इंडिया से जाते हैं, जैसे किसी भी ख़ास खुतबा देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। इसमें प्रीस्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, प्रीचिंग के लिए या पेस्टोरल वर्क के लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग तमाम के तमाम जो हैं वो इस कैटेगरी से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और बट वही बात आ जाती है दोबारा से कि द एप्लीकेंट्स मस्ट नॉट बी बेस्ड, मतलब वहाँ पर उनका जो है ना पक्का रहने का कोई इरादा ना हो, ठीक है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए जा रहे हो और वो जो काम जिसके लिए जा रहे हैं वो जॉब ना हो या पेड ना हो वहाँ से, ठीक है। और उसके लिए उनको एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर चाहिए होगा, ठीक है। वहाँ से जैसे यूके में अप्लाई करते हैं तो यूके से एक फॉर्मल इनविटेशन लेटर चाहिए होगा कि जी ये बंदा आ रहा है और ये आकर हमारे यहाँ पर इतने दिन स्टे करेगा और उसकी सारी डिटेल्स देंगे, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ वंस अगेन कि पब्लिक फ़ंड्स जो हैं उनको वो यूज़ ना करे वहाँ पर जाके, या उसकी कोई जॉब करने की कोई नीयत ना हो। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वह है बिज़नेस वीज़ा फॉर फॉरेन वर्कर्स एंड कंसल्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, वार्मर जो भी फॉरेन वर्कर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे तमाम लोगों को जो है ना वो फ़ॉरेन जो भी जैसे पाकिस्तान में या इंडिया में अगर वो लोग काम करते हैं तो उन्हीं की कंपनी उनको जो है वो भेज रही हो, ठीक है, और उसी के पेरोल के ऊपर हों। और दूसरा इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं कि जो ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको वो जॉब का हिस्सा हो वो ट्रेनिंग उनका, कि उसमें जो पेमेंट है वो उनको बाहर की कोई कंपनी कर रही हो, ठीक है, यानी कि जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया में वही कंपनी ही उनको सारे उसी के पेरोल के ऊपर वो सारे काम करने के लिए जा रहे हों, ठीक है। और इसी तरह जैसे ये कंसल्टेंट्स वगैरह आते हैं या फिर फॉरेन वर्कर्स आते हैं, ठीक है, तो इसी तरह आईटी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो लोग वहाँ पर किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, कोई डीबगिंग सॉफ्टवेयर के लिए जा रहे हैं, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग भी एक स्पॉन्सर्ड लेटर के ऊपर के वहाँ से जी एक कंपनी के उसको जो है ना उसने भेजा है उनको इनविटेशन लेटर भेजा है, ठीक है, कि वो जी आकर जो है ना यहाँ पर काम कर सकते हैं या उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। पर बात वहीं आ जाती है कि उनको भी उसी के ही पेरोल पे होना चाहिए, जो पाकिस्तान इंडिया में कंपनी है उसी के पेरोल के ऊपर वो लोग जा रहे हों। फिर अगली बात आ जाती है बिज़नेस वीज़ा फॉर इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। ऐसे लोग जो किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं, ठीक है, जो एज आ इंटरप्रेटर जा रहे हैं या ट्रांसलेटर जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी अपने जो होमलैंड कंट्री में है जो भी कंपनी है उसके पेरोल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए उनको एक जो भी फॉरेन कंट्री है उनसे प्रॉपर एक इन्विटेशन वगैरह चाहिए होगा, ठीक है। और उस जो जहाँ पर वो जिनके साथ जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना उनको रिक्वायर्ड होंगे। इसमें क्लियर उनको बताना पड़ेगा कि जी वो जो आ रहे हैं वो इंटरनेशनल डेलीगेशन के मेंबर के तौर पे आ रहे हैं, ठीक है, और उस जो कंपनी उनको लेके आ रही है वो उनके सारे फिर जो है वो पेपर वर्क वगैरह कंप्लीट करके वो उनकी एप्लीकेशन के साथ लगाएगी। एम्प्लॉई जो हैं फॉरेन जो भी कंपनीज़ हैं जो
पाकिस्तान में है, इंडिया में है, और वो यूके आती है, शेंजन स्टेट्स में जाती है, यूएसए में जाती है, ठीक है, और वो अपने टेक्नीशियंस को लेकर जाना चाह रही है, ठीक है, तो वो या सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर जाना चाह रही है, ठीक है, तो वो लोग भी बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि एम्प्लॉइज़ ऑफ फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो किसी तीसरे मुल्क में जा रही हैं, ठीक है, रिपेयरिंग के लिए, मशीन की रिपेयरिंग के लिए जा रही हैं, या कोई और इस तरह के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जा रही हैं, ठीक है, उनके एम्प्लॉई इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम लोग जो इधर से जा रहे हैं वो सेम जो भी अपने होमलैंड कंट्री में कंपनी है उसके पेरोल के ऊपर हों, ठीक है। तो वो जो है उसके लिए उनको एक इनविटेशन लेटर चाहिए होगा वहाँ से, बाहर से, ठीक है, और उसमें सारी उनकी डिटेल लिखी जाएगी कि जी ये बंदा इतने टाइम पीरियड के लिए आ रहा है, ठीक है, इतने दिन रहेगा, यहाँ रहेगा, और इसके ये जो है सारे इन क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है, तो उस बेस के ऊपर वो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है कि वो कोई पब्लिक फ़ंड्स या और किसी जो है ना फंडिंग का वहाँ पर वेट नहीं करेगा या उसके लिए अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने एक इसका लिंक डाल दिया, ये तमाम जो है ये हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होगी, ठीक है, वहाँ से आप जाकर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो पहली जो 2 वीज़ा टाइप्स मैंने बताई हैं, बिज़नेस विजिटर वीज़ा फॉर सैलरीड पर्सन और जो बिज़नेस विजिटर वीज़ा है फॉर ओनर डायरेक्टर्स वगैरह, उनकी भी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से लिखी हुई है, वो आपको तमाम की तमाम जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, ठीक है, उसमें आपको काफ़ी अच्छी डिटेल के साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन हम देते रहेंगे।